education.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग को जिस लेवल तक क्वेश्चंस आएगा, मतलब एनसीईआरटी, इससे ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं। और ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सारा टर्म हम लोग को देखने के लिए मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में ही एक बार देख लेते हैं और कोशिश करते हैं इन सारे टफ वर्ड को याद रखने का। ठीक है, ये सारा जो वर्ड्स है इसको याद रखना हमारा मेन मोटिव है। यहाँ पर सबसे पहले है फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी टर्म का शुरुआत किसने किया। तो ये जो बायोलॉजी टर्म है सबसे पहले यूज किया था, ठीक है, ये टर्म सबसे पहले यूज किया गया था लैमार्क। ठीक है, या फिर इसको हम लैमार्क, ठीक है, लैमार्क को हम लोग लैंडमार्क से भी याद रख सकते हैं, LANDMARK। ठीक है, ये जो हमारा लैंडमार्क जो है बायोलॉजी का, या फिर बायोलॉजी शब्द सबसे पहले जिसे यूज किया था उनका नाम था लैंडमार्क। लैंडमार्क से हम लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब बायोलॉजी का लैंडमार्क या फिर स्टार्ट जो होता है वो लैमार्क से शुरू होता है। इसके बाद आते हैं लैमार्क के बाद जो वैज्ञानिक सबसे पहले जिनका नाम आया वो था अरस्तु का, जिसे हम लोग एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में एरिस्टोटल को या फिर अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिक, इसको हम लोग इस टर्म से ही यहाँ पर जेन, ठीक है, जेन और मेन, इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जोहान मंडल या फिर जेनेटिक और जोहान, अगर इन टर्म को एक साथ याद रखा जाए, ठीक है, जेनेटिक और जोहान, तो यहाँ से भी हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो थे जोहान मेंडल, तो यहाँ से जेन से मेन इसे याद रखा जा सकता है, या फिर जोहान। ठीक है, इसके बाद आते हैं फादर ऑफ बोटनी। तो यहाँ पर थियोफ्रास्टस, यहाँ से थियोफ्रास्टस से हम लोग फॉरेस्ट को निकालेंगे, इस वर्ड से हम लोग फॉरेस्ट को निकालेंगे और फॉरेस्ट से हम लोग पहुंचेंगे बोटनी तक, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे के बारे में जानना है और फॉरेस्ट पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो फादर ऑफ बोटनी जो होगा वो हो जाएगा थियोफ्रास्टस। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी हो सकता है यहाँ पर एंशिएंट या मॉडर्न क्वेश्चन में ना दिया रहे, ठीक है, वहां पर दे दे सिर्फ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, या तो लीकहॉक या फिर लुईस पास्चर, तो दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, उसको मार्क करना है। और अगर यहाँ पर एंशिएंट और मॉडर्न अलग अलग पूछता है तो एंशिएंट के लिए हम लोग ल्यूनहॉक को जानते हैं और मॉडर्न के लिए लुईस पास्चर को जानते हैं। तो ये 6 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहला बारी आता है फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन अब हम लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं मेडिसिन का, और अगर इसको हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ता है। मार्केट से अगर हम परचेज करें तो उसके तुलना में ये ज़्यादा चीप पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमें मेडिसिन खरीदना है उस मेडिसिन को ले जा करके कार्ट में रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर करते हैं। कार्ट का ऑप्शन यहाँ पर, अगर वेबसाइट विजिट आप करेंगे तो यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन रहेगा, मेडलाइफ या फिर कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो इस कार्ट से हम लोग पहुँचेंगे हाइपोक्राट तक। हाइपोक्रेटस जो थे या फिर हाइपोक्रेट्स जो थे, इन्होंने इनका जो नाम है वो फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिपोक्रेट्स, क्रेट्स हम लोग याद रखेंगे कार्ट से, मेडिसिन को हम लोग कार्ट में रखते हैं, इस यहाँ से ये जो नाम आया है हिपोक्रेट्स आया है। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो ऑलरेडी हम लोग फादर ऑफ बॉटनी यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हम लोग पहले ही जानते हैं, इसको फॉरेस्ट से याद रखना है। उसके बाद है फादर ऑफ एनाटोमी। फादर ऑफ एनाटोमी, फादर ऑफ एनाटोमी के रूप में हम लोग एंड्रूज वेस्लियस इसको जानते हैं, इस नाम को याद रखना है, एंड्रूज वेस्लियस, एनाटोमी और एंड्रूज। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर दो वर्ड निकाल लें दोनों का तो इसको आसानी से याद रखा जा सकता है, फादर ऑफ एनाटोमी एंड्रूज वेस्लियस। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी इसके लिए जो जाने जाते हैं वो है थॉमस एडिसन। तो एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम किस लिए जाना जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन का रिसाव होता है। ठीक है, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी ये जो है थॉमस एडिसन है, थॉमस एडिसन को याद रखना है। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ प्लेनेटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ प्लेनेटोलॉजी
या फिर जीवाश्मिकी, इसको हिंदी में हम लोग जीवाश्मिकी बोलेंगे। इसके लिए जाना जाता है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ लिनोटोलॉजी। उसके बाद है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में हम लोग नॉर्मन ई बोरलॉग को जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ग्रीन से याद रख सकते हैं, ग्रीन और नॉर्मन। ग्रीन नॉर्मन अगर हम लोग याद रखते हैं तो फिर हम लोग को ये पूरा टर्म याद हो जाएगा, ग्रीन नॉर्मन। ठीक है, दोनों के लास्ट में एन है। या फिर ग्रीन बारलॉग से भी हम लोग याद रख सकते हैं, ग्रीन बारलॉग। ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन। इंडियन होने की वजह से ये जो लाइनें हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग जानते हैं सलीम अली को। ठीक है, ये पहला साइंटिस्ट है जो अदर कंट्रीज में भी जाकर के, ठीक है, इंडिया के साथ साथ जो अदर कंट्रीज था वहां पर जाकर के बर्ड्स पर अनेक सर्वे किए। ठीक है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग इन्हें जानते हैं, सलीम अली को। उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन प्लियोबॉटनी। तो फादर ऑफ प्लियोबॉटनी के रूप में हम लोग लियोनार्डो दा विंची को जानते हैं। और अगर यहाँ पर इंडियन की बात आए तो ये थे बीरबल साहनी। ठीक है, इसको इंडियन जो नेम है उसको याद रखना आसान है। बीरबल साहनी थे फादर ऑफ इंडियन प्लियोबॉटनी। उसके बाद है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। और जेनेटिक्स से यहाँ पर जोहान मेंडल, जोहान को याद रखना आसान है। जेनेटिक और जोहान दोनों एक टाइप के वर्ड से बना हुआ है, एक टाइप से दिखता है। या फिर यहाँ पर इसका जो स्टार्टिंग का 3 वर्ड है, जेन और यहाँ पर मेन, इन दोनों से भी इसको याद रखा जा सकता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिक। उसके बाद है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स। इसके लिए हम लोग जानते हैं टी एच मॉर्गन को। टी एच मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उसके बाद यहाँ पर ये जो 5 है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 5 नेम को याद रखना होगा। इसमें सबसे पहले फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, ये है बॉर्न बियर। तो इसको हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का जो हिंदी होता है वो भ्रूण विज्ञान, भ्रूण बॉर्न से हम लोग याद रख सकते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो पिता जिनको हम लोग जानते हैं वो है बॉर्न बियर। उसके बाद है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी में यहाँ पर डबल एम यूज हुआ है और इनका जो नेम है एम के बाद स्टार्ट होता है एन और यहाँ पर डबल एन यूज हुआ है, एडवर्ड जेनर। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो इसको अगर आप 2 या 3 बार देखते हैं तो उसके बाद ये आसानी से याद हो जाएगा। जब हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जब हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये नाम फिर सामने आएगा, एडवर्ड जेनर का। उसके बाद है फादर ऑफ एंटीबायोटिक, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हर कोई इनका नाम लगभग जानता है, ठीक है। तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड और बिलियम याद रखने में सुविधा होगा, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन बिलियन हार्वे। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के रूप में हम लोग जानते हैं लैंड स्टेनर को। लैंड स्टेनर फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। उसके बाद है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेफन हेल। उसके बाद फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी मतलब कि वनस्पति रोग विज्ञान। तो वनस्पति रोग विज्ञान के जो पिता है या फिर जो फादर है उसको हम लोग डी वेरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ 3-4 और नाम बचा हुआ है। उसमें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए जोसेफ लिस्टर, इसको याद रखना है। और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, जिसको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ल्यूक हॉक। ये याद रखना है, ल्यूक हॉक याद रखना है क्योंकि दो जगह पर नाम आ रहा है, ठीक है। एक माइक्रोबायोलॉजी के लिए और दूसरा माइक्रोस्कोपी के लिए। उसके बाद है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ठीक है। कोशिका विज्ञान के लिए हम लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। उसके बाद है फादर ऑफ टेक्सोनोमी या फिर फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, ये है कार्ल लिनियस। ये भी नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल लिनियस, इन्होंने क्या किया था, जीव विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक जंतु विज्ञान और दूसरा पादप जगत, मतलब कि एक जंतु जगत दूसरा पादप जगत, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हालांकि बाद में चल करके फिर इसे व्हिटकर ने इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया था और इन 5 का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसमें से क्या क्या था,
पहला था मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और लास्ट था एनिमल। तो व्हिटेकर ने इसे फिर 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। तो सबसे पहले एक काम जो जीव विज्ञान है या फिर जो जीवधारी हैं, इन जीवधारियों को 2 पार्ट में सबसे पहले बांटने का काम कार्ल लिनियस ने किया था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और आगे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको हम लोग संक्षेप में या फिर मतलब कि फास्ट याद करने की कोशिश करेंगे, कम समय में उसे किस तरह से वर्ड्स को रिलेट करके याद किया जाए। तो उतना ही लेकर के चलेंगे जितना लेक्चर में दिया है। यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था, जो इम्पोर्टेंट लगा वो हमने यहाँ पर ऐड किया था। यहाँ पर जो इस कलर से दिखलाया गया है वो सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो नाम है जैसे ब्लैड और विलियम, ये सब एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।